दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मार्जित शंकरा प्रवितिरी देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापहा जगत जननी शारदे जगत जननी शारदे शारदे शारदे। बहुत बहुत आभार मित्रों। मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूँगा मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं, तो एक आध लोग मुझे बीच में संकेत भी देते रहें कि आवाज़ आ रही है। रायबरेली से चलकर आने वाली आवाज पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है, बिल्कुल पूछने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मूर्ति मैम। आपकी प्रेरणा से अब हम इस कार्य को गति देते हैं, क्योंकि माँ शारदा की कृपा हमने प्राप्त कर ली है, किंतु आप जानते हैं कि जब तक गुरुदेव की कृपा न हो तब तक कार्य सिद्धि संभव नहीं हो पाती है। अतः मैं चाहूँगा, क्योंकि ये गोष्ठी मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ व्हाट्सएप समूह की स्थापना के पूर्व संध्या पर आयोजित है, इसलिए मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के विद्यार्थियों के लिए आदरणीय ईश्वरी प्रसाद पाटीदार सर सांदीपनी ऋषि से कम नहीं है। और क्योंकि गुरु वंदना आवश्यक है, इस निमित्त गुरुदेव श्री ईश्वरी प्रसाद पाटीदार साहब की रचना सस्वर वाचन करने के लिए मैं अपने अनुज मित्र लक्ष्मी नारायण राजौरिया, जो कि इंदौर से हैं, अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी अध्यापन कार्य से रहे हैं, हमारा निर्माण किया है और उसी कार्य और पेशे को आपने अपनाया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा लक्ष्मी नारायण राजौरिया जी से कि आदरणीय पाटीदार सर की मालवी रचना अपने स्वर में पाठ कर हम श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें और अपने स्वर से हमें आनंदित करें। सम्मानीय मंच पर आसीन हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक कविता की चार लाइनें हमारे गुरुवार श्रीमान आई पी पाटीदार जी की कविता की चार लाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण राजौरिया है, इंदौर से बोल रहा हूँ। बड़ो कांच हाथा में लईने, बड़ो कांच हाथा में लईने, उल्टी बात बतैया हो। बड़ो कांच हाथा में लईने, उल्टी बात बतैया हो। क्या बात है। मन सुनो भरा शेर भवर सा, चुनाव लड़वा जय रहो। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। मन सुनो भरा शेर भवर जी, चुनाव लड़वा जय रहो, चुनाव लड़वा जय रहो।
कैला हूँ। मन सुनो मारा पाटीदार जी, कोर्ट लड़वा जइया हो। मन सुनो मारा पाटीदार जी, कोर्ट लड़वा जइया हो। चुनाव लड़वा जइया हो। मन सुनो मारा छल भवन जी, चुनाव लड़वा जइया हो। भी तो नेता बनवा जइया हो। हाँ, कुर्सी से कुर्सी टकराई, कुर्सी से कुर्सी टकराई, कुर्सी ऊपर कुर्सी जइरी, कुर्सी से कुर्सी टकराई, कुर्सी से कुर्सी टकराई, कुर्सी ऊपर कुर्सी जइरी। कुर्सी की भाग दौड़ में, कुर्सी की भाग दौड़ में तुम क्यों टांग रही हो। मन सुनो मारा छेल भवन जी, चुनाव लड़वा जइया हो। कुर्सी की भाग दौड़ में, कुर्सी की भाग दौड़ में तुम क्यों टांग रही हो। अरे तुम क्यों टांग रही हो। मन सुनो मारा चल भवन जी, चुनाव लड़वा जइया हो। नेता बनवा जइया हो। मन सुनो मारा पाटीदार जी, कोर्ट लड़वा जइया हो। कोर्ट लड़वा जइया हो। नेता बनवा जइया हो। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत खूब। लक्ष्मीनारायण, धन्यवाद आपको हमारे गुरुदेव की रचना का सस्वर पाठ करने के लिए। और इस प्रकार से हमने अपनी गुरु वंदना भी पूर्ण की। इसके बाद एक क्रम और शेष है, और वो विशेष इसलिए है क्योंकि हमारा समूह अभी 1 वर्ष का है और शिशु को विशेष प्रोत्साहन, समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। तो मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे साथी बीच में मतलब पेंडिंग है बाहर, तो उनको ऐड करें। वो आज फॉर ज्वाइन में पेंडिंग है, तो ज्वाइन करें अगर समय मिले तो। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। और भी अगर किन्हीं श्रोता मित्रों के पास इस तरीके से अन्य श्रोता संपर्क करें जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो इसी प्रकार कृपया अवगत करा सकते हैं। तो हम फिर से इस शॉर्ट ब्रेक को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि छोटे शिशु को विशेष आशीर्वाद, स्नेह, दुलार, सहयोग, समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ यानी मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इन शॉर्ट MPWAB के वरिष्ठ साथी जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आते हैं, और आप भी शिक्षा कर्म में रत हैं, आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि आपकी रचना के माध्यम से हमें समर्थन, आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करें। वीरेंद्र गंधर्व साहब, आदरणीय वीरेंद्र गंधर्व सर, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। नमस्कार, छत्तीसगढ़ से मैं राजनांदगांव से वीरेंद्र गंधर्व बोल रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर का मैं भूतपूर्व प्रशिक्षार्थी भी रहा हूँ।
और जैसा कि आप सबको विदित है कि ग्रुप का स्थापना दिवस मनाया जाना है 20 तारीख को, तो तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो उनमें कवि सम्मेलन भी एक आयोजन है। तो मैं एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ अपनी रचना के माध्यम से। जी मेरी स्वागत। रचना जो है गीत की शक्ल में होती है। तो स्वागत है सर, स्वागत। रचना इस तरह से है। गुरु स्थापना दिवस मनाए, स्थापना दिवस मनाए, उन्नत रहे गुरूप हमारा, सर का मुकुट बने आंखों का तारा, यश गाथा फैलाए। वाह। स्थापना दिवस मनाए, स्थापना दिवस मनाए, गीत गजल यही है रुबाई, गीत गजल है यही है रुबाई, शुभ कामना कोटि बधाई, शुभ कामना कोटि बधाई, वीरेंद्र गंधर्व कविराए, स्थापना दिवस मनाए, स्थापना दिवस मनाए। डॉक्टर सिद्धोनकर की स्मृति, तात मात भ्रात समप्रीति, उन पर वारी जाए, स्थापना दिवस मनाए, स्थापना दिवस मनाए। खिले सबके चेहरे खिले खिले हों, आपस में दिल मिले मिले हों, अभिलाषा दोहराए, गुरु पे स्थापना दिवस मनाए, स्थापना दिवस मनाए। कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। इस अनुष्ठान में जबकि हमें सरस्वती की कृपा, गुरुदेव की कृपा, वरिष्ठ साथियों का आशीर्वाद और समूह को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो यह सारा निमित्त कार्य जिसके लिए है उसके केंद्र में है MPWAB। तो मैं चाहूंगा कि MPWAB की आरती करके फिर हम लोग सामान्य गति से चलते रहें। 2 पंक्तियों की आरती ध्यान चाहूंगा। आरती विद्या देवी की, श्री MPWAB की, आरती विद्या देवी की, श्री MPWAB की। MPWAB कहाँ स्थित है? धरा पर धन्य, धरा पर पुण्य धाम इंदु, धरा पर पुण्य धाम इंदु, इंदु बोलते हैं इंदौर को। धरा पर पुण्य धाम इंदु, किला मैदान केंद्र बिंदु, जहाँ पर भवन ज्ञान सिंधु, धन्य है देव रखी ये नींव, सकल हित टेक सुभग शिर ढोड़कर MV की, श्री MPWAB की। आरती विद्या देवी की, श्री MPWAB की। धन्यवाद मित्रों। इस प्रकार से हमारा अब काव्य गोष्ठी का कार्य अब हम आरंभ करते हैं। और यद्यपि रचनाकारों की शुरुआत वीरेंद्र गंधर्व सर की रचना से हो चुकी है, तथापि क्योंकि बीच में उनकी रचना प्रारंभिक अनुष्ठान का हिस्सा भी रही है, इसलिए अब कितने जुड़े कोई प्रॉब्लम है? सबके नाम दिखाई देंगे यार, ऐसे तो ठीक है सर, आगे चलें। जी जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने आप को म्यूट कर लें।
इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लें प्लीज। हेलो जी हेलो जी 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 बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक सर, कंटिन्यू सर, योगेश सर कंटिन्यू। ओके सर। तो अब हम अपने कार्यगोष्ठी का आरंभ एक रचनाकार ऐसे हैं जो विशेष प्रकार और विशेष स्वर की रचना लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तर्कशील भारत, तर्कशील व्यक्ति, तर्कशील सिद्धांत इत्यादि आपने अवधारणाएं सुनी हैं, किंतु तर्कशील और क्या क्या हो सकता है, ये इस बात का परिचय देने के लिए मैं रचनाकार आदरणीय श्री राजेश कोरी जी को निमंत्रण देता हूं। आदरणीय राजेश कोरी जी, आपकी रचना एक विशेष स्वर को प्रस्फुटित करती है और मुझे विश्वास है कि समस्त सुधी श्रोतागण कोरी साहब की जब रचना का श्रवण करेंगे तो अट्टहास भी नहीं लेने देंगे और आप मुस्कुराए बिना भी नहीं रह पाएंगे। गुदगुदाने वाली रचना आदरणीय राजेश कोरी सर, जो हमारे बीच एकमात्र, अगर मैं कहूं कि हास्य के कवि हैं। वैसे इनके पास अनेक स्वर विद्यमान हैं, परंतु राजेश कोरी सर की जिस रचना का रसास्वादन अभी आप करने जा रहे हैं, उसमें सामान्य सी छोटी छोटी बातों को किस प्रकार से तार्किक तौर पे प्रस्तुत करने का सशक्त प्रयास किया गया है, उसे आप रचना के माध्यम से जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कोरी, आपके बीच में फिर से हाजिर हूं अपनी स्वरचित कविता लेकर, जिसका शीर्षक है तर्क शास्त्री मच्छर। एक रात बत्ती बुझाई, कई झपकियों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई। एक रात बत्ती बुझाई, कई झपकियों के बाद बड़ी मुश्किल से नींद आई। थोड़ी ही देर में खर्राटे भरने लगा, कहीं दूर स्वप्न में विचरने लगा। पहली बार मनपसंद स्वप्न आया था, पहली बार मनपसंद स्वप्न आया था। कोई थी जिसके दिल में मेरे लिए प्यार आया था। मेरा कवि हृदय प्रफुल्लित, लहरें आ जा रही थी और बांसुरी की धुन इसमें चार चांद लगा रही थी। कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल ने मुझे और उकसाया, मेरे दिल ने मुझे और उकसाया, और ज्यों ही कुछ कहने को मैंने होश हिलाया, एक मच्छर ने बड़े जोर से काट खाया। उसे पकड़ा और धमकाया, क्यों बे कहां से आया है, क्यों बे कहां से आया है, और सारी दुनिया में तुझे मेरा ही खून पसंद आया है। बेटा बड़ी देर से चख रहा था, बेटा बड़ी देर से चख रहा था। अब भेद खुला कि स्वप्न में बांसुरी की जगह तू बज रहा था। जीने को तो सिर्फ 6 घंटे ही जीते हो, जीने को तो सिर्फ 6 घंटे ही जीते हो, पर उसका क्या फायदा, सारी उम्र खून ही पीते हो। क्या बात? मच्छर तिल मिलाया, पंख फड़फड़ाया और जोर से चिल्लाया, तुम इंसान हो, खुद को महान कहते हो। सरकार चिल्लाती है जनसंख्या कम करो, कभी सुनते हो? अपनी सरकार का ये निवेदन आप हम तक पहुंचवा दें, फिर देखिए हमारा कमाल। समस्या तो क्या, 2 दिन में हम जनसंख्या ही जड़ से मिटा दें। मैं कई कवियों का खून पी चुका हूं, तुम्हें काव्य शैली में ही समझाता हूं। जैसे चुनाव के समय सदा मंदिर मस्जिद का दबा हुआ, जैसे चुनाव के समय सदा मंदिर मस्जिद का दबा हुआ, मुद्दा हरदम भड़काते हो। बहलाकर भोली जनता को वोट जीत जब जाते हो, आता है नाम अखबारों में तब फूले नहीं समाते हो।
बरखा में मलेरिया का हम भी मुद्दा सदा उठाते हैं। बरखा में मलेरिया का हम भी मुद्दा सदा उठाते हैं। करते हैं मदद सरकार की, हम कर देते हैं जनसंख्या कम। क्या बात। फिर तुम जैसे पढ़े लिखे अखबार कभी जो उठाते हैं, साथ तुम्हारे भाइयों के अपने भी नाम तो आते हैं। डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर। बुद्धि में सबसे प्रखर श्रेष्ठ प्राणी हो पृथ्वी पर, लड़ते हो पर बात बात पर, जाति भाषा धर्म प्रांत पर। हम कई मच्छर मिलकर भी एक व्यक्ति को काटते हैं। हम कई मच्छर मिलकर भी एक व्यक्ति को काटते हैं। नहीं तुम्हारी तरह धर्म के नाम पे खुद को बांटते हैं। क्या बात। अपनी तो भूख मिटती है इसीलिए खून पीते हैं। अपनी तो भूख मिटती है इसीलिए खून पीते हैं। उनके किस काम आता है जो मासूमों का खून करते हैं। किसी को डोली से पहले ही अर्थी पे चढ़ा देते हैं। किसी को डोली से पहले ही अर्थी पे चढ़ा देते हैं। किसी माँ की कोख उजाड़ देते हैं। किसी के कुल का दीपक बुझा देते हैं। हम तो कुछ बूंदे ही लेते हैं। क्या कुछ बूंदे ही लेते हैं और हमें पकड़ते और मार डालते हो और इन पर मुकदमा चलाकर बस छोड़ देते हो। क्या बात। हम मच्छर हैं तो क्या हुआ, हम मच्छर हैं तो क्या हुआ, बोलकर तो वार करते हैं। तुम तो बिना संकेत ही थप्पड़ दे मारते हो। फिर भी सौभाग्यशाली हो, सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में गिने जाते हो। था तो मच्छर ही मगर कितनी गहरी बात कह गया। था तो मच्छर ही मगर कितनी गहरी बात कह गया। सुअवसर मिला वह तुरंत उड़ गया। वह तो उड़ गया मगर मैं सोचता ही रह गया, सोचता ही रह गया, सोचता ही रह गया। धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत खूब राजेश कोरी सर। तर्क शास्त्री मच्छर का कहर तर्क के साथ देखा आपने। सिनेमाई फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें नाना पाटेकर कहते हैं कि एक अकेला मच्छर इंसान को मरने के लिए मजबूर कर सकता है, इतना ताकतवर होता है मच्छर। धन्यवाद सर। नए स्वर, नई कल्पना के साथ नए उड़ान में नए हास्य को जो आपने प्रस्तुत किया, आभार। और अभी राजेश कोरी सर कह रहे थे कि मच्छर जो है सहयोग सरकार के भी सहयोगी हैं, जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने के भी कुछ कारक होते हैं। उन कारकों की बानगी जिस रचनाकार में आप देख पाएंगे, वो जिस शहर से आते हैं वो शहर बहुत भयानक है। भयानक इन द सेंस सिटी ऑफ व्हाइट टाइगर। हमारे बीच रीवा शहर मध्य प्रदेश से पधारे गणेश जी। रीवा श्वेत बाघों का शहर है। श्वेत शेर पाए जाते हैं, लेकिन हमारे गणेश जी शेर नहीं, शेर की बात करते हैं। और केवल शेर में भी संतुष्ट नहीं होते, शेर को सवा शेर दिखाते हैं, लेकिन बातें जो करते हैं उससे सबका दिल बहलाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, रीवा मध्य प्रदेश से हमारे इस काव्य गोष्ठी की शोभा बढ़ा रहे गणेश जी से कि अपनी गणेश जी की हमारे पास 3 रचनाएं, हमें 3 ऑडियो प्राप्त हुए हैं। हमारे पास ये अवसर था कि इन 3 में से हम कुछ कम कर सकते थे, किंतु रचनाकार की रचनाएं कम करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। रचनाकार की रचनाएं समाज की हैं, श्रोताओं की हैं। हम तो केवल मनोनीत हैं, और मनोनीत का कर्तव्य है कि जो है, जैसा है, जिसके लिए है, उसे समर्पित कर दिया जाए अपने उसी स्वाभाविक मूल स्वरूप में। मैं गणेश जी से निवेदन करूंगा कि अपनी प्रथम रचना का पाठ हम सब श्रोताओं के समक्ष करें। रसास्वादन के लिए श्रोता वृंद तत्पर है। पक्षी सत्तू
Sent. मैं गणेश बात कर रहा हूँ, राठौर साहब, मध्य प्रदेश रीवा से। और मैंने बहुत सारी कविता लिखा किंतु मुझे याद आ नहीं रही है, क्योंकि माखन सर का मैंने अभी संदेश सुना है। तो मैं एक पुरानी कविता पढ़ रहा हूँ। सपनों की दुनिया हकीकत कहाँ है। वाह, ये हमने अपने ही विषय में लिखा था। बहुत खूब। और मैंने क्या हुआ था कि भाई एक बार गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की और उसमें सफलता नहीं मिली, तो मैंने फिर लिखा 26 कि सपनों की दुनिया हकीकत कहाँ है, बताओ जमाने में रिश्ता कहाँ है। हाँ, जमाने में रिश्ता तो सिर्फ नाम का है, हाँ, रिश्तों को कोई निभाता कहाँ है। क्या बात, रिश्तों को कोई निभाता कहाँ है। बहुत खूब। इस युग के प्रेमी है दौलत की भूखे, वो दौलत वाली थी और हम ठहरे गरीब। इस युग के प्रेमी है दौलत के भूखे, गरीबों को प्यार मिलता कहाँ है। राठौर साहब, मोहब्बत की कीमत बहुत हो चुकी है, मोहब्बत की कीमत बहुत हो चुकी है। कैसे खरीदे रुपए कहाँ है। चारों तरफ तो घटा छा गई है, चारों तरफ तो घटा छा गई है। अरे हमें भी बताओ उजाला कहाँ है। पहले के जैसे कभी भी नहीं है, पहले के जैसे कभी भी नहीं है। जो लिख कर की भारत की हालत बताते, प्यार में पागल तो सारा जहां है, प्यार में पागल तो सारा जहां है। साहित्य पे अब कोई लिखता कहाँ है, साहित्य पे अब कोई लिखता कहाँ है। धन्यवाद। क्या बात है। गणेश जी ने अपनी प्रथम रचना में 14 फरवरी के गुलाब की बात की और सिमट गए अष्टदल कमल में। धन्यवाद सर। कहते भी हैं कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। मैं निवेदन करूंगा कि गणेश जी अपनी दूसरी रचना भी श्रोताओं के समक्ष रखें। मित्रों, इनकी जितनी भी रचनाएं प्राप्त हुई, हमने उसमें कोई कटौती नहीं की है, किसी की भी रचना को नहीं काटा है हमने। जो जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही आपके समक्ष रखा जा रहा है। कृपया इनकी दूसरी रचना का भी आनंद लें। अगर पसंद नहीं आई राठौर साहब तो दूसरी भी ले लो। बहुत पसंद आई। और ये जब मैं बीएचयू में पढ़ने के लिए गया था, डीएवी कॉलेज में जी, तो ऐसे अचानक एक दिन बात फंस गई। अच्छा। हम लोग लड़के सब लोग बैठे थे। जी जी। तो लड़कियों ने हम लोगों को छेड़ना शुरू किया, तो मैंने गीत लिखा था। क्या बात। वो गीत है, ध्यान से सुनिए। जी स्वागत। कि है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो, वाह। है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो। हम जो रूठा करे तुम मनाया करो। वाह। हम जो रूठा करे तुम मनाया करो। आमिनों से नजर को बचाया करो। वाह। आमिनों से नजर को बचाया करो। हम भी पर्दा करे तुम भी पर्दा करो। पर्दा करो। हम भी पर्दा करे तुम भी पर्दा करो। है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो। देखो क्या है भाई कि मैं ब्लाइंड हूँ और मान लो कोई नॉर्मल की बात फंस रहे तो जी जी जी, जब हम ब्लाइंड हैं तो मैंने फिर आगे क्या लिखा। चक्षु मेरे नहीं तुमको देखूंगा क्या। भाई जब दिखते ही नहीं तो फिर देखने का सवाल ही खत्म। बिल्कुल। चक्षु मेरे नहीं तुमको देखूंगा क्या। तुम मिलोगे नहीं तुमको ढूंढूंगा क्या। चक्षु मेरे नहीं तुमको देखूंगा क्या। तुम मिलोगे नहीं तुमको ढूंढूंगा क्या। यार शीशे से नाजुक ये दिल है मेरा। यार शीशे से नाजुक
ये दिल है मेरा, इसको शीशा समझियो, न तोड़ा करो, इसको शीशा समझियो, न तोड़ा करो, है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो। बहुत खूब। एक बात और सुनिएगा, आखिरी बात। स्वागत स्वागत। जिनकी चाहत है हमको बहुत दूर है, फिर भी मिलने को दिल यो मजबूर है। क्या बात। जिनकी चाहत है हमको बहुत दूर है, फिर भी मिलने को दिल यो मजबूर है। अब मोबाइल मेरा काम करता है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, इसका नेटवर्क जो है ना कभी कभी खराब हो जाता है जी जी जी, तो वक्त में धोखा देता है जी बिल्कुल। अब मोबाइल मेरा काम करता नहीं, खुद ही मिलने का रास्ता बताया करो, खुद ही मिलने का रास्ता बताया करो, है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो, हम जो रूठा करे तुम मनाया करो, आमीनों से नजर को बचाया करो, हम भी पर्दा करे तुम भी पर्दा करो, है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो, है तुम्हें प्यार मुझसे तो वादा करो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात भाई, वाह। गणेश जी, प्यार का जो चक्कर है वो आदमी को चक्कर घिन्नी की तरह फिराता है। कहते हैं ना, एक फुटपाती और सामान्य सा शेर जो हर जगह सुना जाता है, दिल लगी से दिल लगी की, दिल लगी के घर गया, दिल लगी मुझसे न बोली, सर पटक के मर गया। और मुझे आपकी पंक्ति से वो याद आता है, एक सूर्य कुमार पांडे लखनऊ पूर्वज कवि हमारे बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं प्यार और परिवार का जो झमेला है उसको उस केंद्र में रखते हुए कुछ लोग कहते हैं पत्नी एक समस्या बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं पत्नी मुसीबतों की लड़ी है, कुछ लोग कहते हैं पत्नी हथकड़ी है। मैं कहता हूं पत्नी न समस्या है, न मुसीबतों की लड़ी है, न हथकड़ी है, वह तो सिर्फ एक घड़ी है। वह तो सिर्फ एक घड़ी है, क्योंकि जब ये किसी से बंध जाती है तो अपने आप में टंटा हो जाता है और आदमी इसे लटक के घंटा हो जाता है। सुन के बोले मधु भाई, पत्नी घड़ी कैसे है, पत्नी घड़ी कैसे है, समझाएंगे, खुलासा करके बताएंगे। हमने कहा आप भी बिल्कुल वही हैं। हमने कहा आप भी बिल्कुल वही हैं, लगता है आपके पास दोनों ही नहीं है। अपनी तो दोनों गोल मटोल दिखती हैं, अपनी तो दोनों गोल मटोल दिखती हैं, टिक टिक कर चलती हैं, टिक टिक कर चलती हैं, टिक टिक कर रुकती हैं। और ये रचना उनकी बहुत बड़ी है। मैंने एक वानगी दी आपको, तो हमारे गणेश जी की एक रचना और हमारे पास उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि श्रोतावृंद इसका भी आनंद उठाएं और गणेश जी से निवेदन कि अब हमारे रसिक श्रोताओं को अपनी तीसरी कविता, वैसे तो वो अनगिनत कविताएं लिखते हैं, पर जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें से तीसरी और अंतिम कविता गणेश जी की आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इसे भी आनंद लें। इसमें गणेश जी का बिल्कुल नया स्वर है।
अच्छी सी भजन याद आ गई जी राठौर साहब, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को भेज देता हूँ। जी बिल्कुल, तो 2 गीत, कविता भी चाहे काट देना, कोई कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं काटेंगे, वो गीत भी काट सकते हैं। नो कट, नो कट, बड़ी गजब की है। स्वागत। एक बार मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी राठौर साहब, मैं उस समय पर 10वीं क्लास में पढ़ रहा था रीवा ब्लाइंड स्कूल में। तो मैंने एक भजन लिखा और मैंने खुदा से सवाल किया जी, वो जानते हैं क्या? स्वागत, जरा सुनिए। स्वागत। ऐ खुदा मुझको इतना बता दे, ऐ खुदा मुझको इतना बता दे, मेरे जीवन में क्या लिख दिया है, मैं कफन के भी काबिल नहीं हूँ। मैं कफन के भी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझ पे कहर ढा दिया है, ऐ खुदा मुझको इतना बता दे, मेरे बचपन की खुशियाँ छीना, गम के सागर में मुझको डुबोया, मेरे बचपन की खुशियाँ छीना, गम के सागर में मुझको डुबोया, दिल पे ढाए है मेरे सितमगर, दिल पे ढाए है मेरे सितमगर, कुछ भी करने के काबिल नहीं है, ऐ खुदा मुझको इतना बता दे, मेरे जीवन में क्या लिख दिया है, मैं कफन के भी काबिल नहीं हूँ। क्या बात, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अनेकानेक रचनाओं का भंडार आपके पास। मैंने गोष्ठी के आरंभ में ही अवगत कराया था सभी रसिक श्रोताओं को कि हमारा हर रचनाकार स्वतंत्र रूप से कवि सम्मेलन है और उसके मूल स्वरूप का केवल हम हस्ताक्षर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। अगर यह प्रयोग और गोष्ठी आपको पसंद आए तो आप आगे ओल्ड स्टूडेंट ऑफ MPWAB के वरिष्ठ साथियों से इसकी मांग कर सकते हैं भावी आयोजनों की, ताकि भविष्य में भी इस तरीके के आयोजन रचनाकारों को लाकर किया जाता रहे। अब मैं आगे चलता हूं। खुदा से बहुत अच्छी बात जो इन्होंने जो सवाल पूछा, वंदना की, अपनी पीड़ा रखी और बताने का हाल तो कुछ ऐसा है कि अच्छे नहीं बता पाते। रात परछाइयों में बसर हो गई, रात परछाइयों में बसर हो गई, चांद तारे न निकले सहर हो गई, पढ़ न पाए नजूमी मेरे हाथ को, लिखने वाला ही जाने कि क्या लिख दिया। धन्यवाद गणेश जी। ये व्हाइट टाइगर सिटी रीवा से हमारे बीच पधारे थे। मुझे विश्वास है कि आप रसिक श्रोताओं को भरपूर आनंद मिला होगा। हमारे बीच अगले रचनाकार इस क्रम में बढ़ते हैं। रविंद्र कुमार मिश्रा जी एक अलग उत्साह, मोटिवेशन के साथ नए स्वर में अभी हमारे रचनाकार जिन बातों का जवाब मांग रहे थे खुदा से, देखिए ना अगला रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से कितनी सहजता के साथ उन तमाम बातों का जाने अनजाने उत्तर दे जाता है। मैं रविंद्र कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी रचना से रसिक श्रोताओं का मनोरंजन करें।
रविंद्र कुमार मिश्रा सर। नमस्कार, रविंद्र मिश्रा की ओर से एक छोटी सी कविता आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है आज नहीं तो कल। वाह, जो तू चाहे मिल जाएगा आज नहीं तो कल। वाह, जो तू चाहे मिल जाएगा आज नहीं तो कल। आज से बेहतर कल आएगा आज नहीं तो कल। आज से बेहतर कल आएगा आज नहीं तो कल। भला बुरा कुछ भी कर लेकिन यार मेरे मत भूल। हाँ, भला बुरा कुछ भी कर लेकिन यार मेरे मत भूल। निज करनी का फल पाएगा वाह, आज नहीं तो कल। निज करनी का फल पाएगा आज नहीं तो कल। और एक बंध है कि जीवन के दुखों से प्यारे होते नहीं निराश। जीवन के दुखों से प्यारे होते नहीं निराश। बुरा समय है टल जाएगा आज नहीं तो कल। जीवन के दुखों से प्यारे होते नहीं निराश। बुरा वक्त है टल जाएगा आज नहीं तो कल। जो कल तुझसे बिछड़ गए मत उनका शोक मना। जो कल तुझसे बिछड़ गए मत उनका शोक मना। तू उनसे फिर मिल पाएगा आज नहीं तो कल। नहीं तो कल। तू उनसे फिर मिल पाएगा आज नहीं तो कल। और अंतिम बंध है कि कहते साधु संत जगत में तेरा ही व्यवहार। कहते साधु संत जगत में तेरा ही व्यवहार। लौट तेरे सम्मुख आएगा आज नहीं तो कल। लौट तेरे सम्मुख आएगा आज नहीं तो कल। जो तू चाहे मिल जाएगा आज नहीं तो कल। आज से बेहतर कल आएगा आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार मिश्रा सर। करूंगा जो बैकग्राउंड में जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज निवेदन है कि अपना म्यूट करके रखें। इतना अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप लोग आनंद लें पर अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार मिश्रा सर। अवसाद मुक्त कर देने वाली रचना है आपकी। जो चाहेगा मिल जाएगा आज नहीं तो कल। इसी स्वर को जब असीम शुक्ल कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि मंजिल मिले मिले न मिले, मंजिल मिले मिले न मिले, कोई गम नहीं, थकते नहीं है दोस्त परिंदे उड़ान से। और माना कि झुक चली है कमर अब थकान से, सर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। सर प्लीज राठौर सर आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर ले राठौर सर। ओके सर। इसी क्रम में अब जिस स्वर को आप रसिक श्रोताओं के समक्ष अपनी रचना का पाठ करना है, वो एक अनूठा स्वर है, बहुत सशक्त तेजस्वी कलम है। सरिता त्यागी जी हैं हमारे बीच में। सरिता त्यागी जी का जो स्वर है उनकी रचना में बिल्कुल अलग, और वो क्या है, कैसा है, क्यों है, यहाँ तक कि उस रचना का शीर्षक तक क्या है, इन तमाम सवालों का हल रचनाकार के पास भी नहीं है। इसका हल रचना स्वयं देती है, अपने श्रोताओं से बात करती है। आनंद लेते हैं आदरणीय सरिता त्यागी मैम का हमारे बीच रचना प्रस्तुत करने के लिए आपका स्वागत। प्रणाम, मेरा नाम सरिता त्यागी है। आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक अगर मैं बताऊं तो ये कविता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि
इस कविता में मैं किसी की व्यथा, किसी की जुबानी पेश करने की कोशिश कर रही हूँ और अंतिम पंक्तियों में उसने अपना परिचय खुद दिया है, तो ये आप अनुमान लगाएं और अंतिम पंक्तियों से आपका जो इस कविता का जो असली मजा है वो अंतिम पंक्तियों में ही उसके परिचय से ही आता है। तो आप अनुमान लगाएं कि किसकी व्यथा है। मैं शुरू करती हूँ। मस्तक ऊंचा करके आज मैं जिस शान से खड़ा हूँ, मस्तक ऊंचा करके आज मैं जिस शान से खड़ा हूँ, देश के हर नागरिक के लिए मैं गहरा सागर है। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे दर्द का गहरा सागर है। लाखों वीरों की करुण कथा और रक्त से सनी गागर है। वो खौफनाक मंजर मुझको जब कभी याद हो आते हैं, हंसते हंसते मेरी आंखों से अश्रु निकल ही आते हैं। अनगिनत नाम मेरे होठों पर आते आते रुक जाते हैं। अनगिनत नाम मेरे होठों पर आते आते रुक जाते हैं। उस स्मृति मात्र से भरे हुए ये घाव पुनः दुख जाते हैं। पर आज तुम्हें भी सुननी होगी मेरे जीवन की करुण कथा। टूटा जाता है बांध जिसे मैं सदियों से था रोक रहा। अंधकार का युग था, अंधकार का युग था, मैं भी अपने वजूद से था अनजान। अपमानित शोषित हर जर्रा भय उलझन में था हर इंसान। बस चाहूं और निर्ममता थी, अत्याचारी का जमाना था। किस पर विश्वास करे न करे, कोई अपना था न बेगाना था। क्या बात। ब्रिटिश राज ने इस धरती पर ऐसा उत्पात मचाया था। ब्रिटिश राज ने इस धरती पर ऐसा उत्पात मचाया था। सुनकर माता का आर्तनाद मेरा भी दिल भर आया था। उनके खिलाफ उठती हुई हर आवाज को कुचला जाता था। इस नृशंसता को देख देख पत्थर भी पिघला जाता था। फिर एक छोटी सी चिंगारी भीषण ज्वाला का रूप बनी। फिर एक छोटी सी चिंगारी भीषण ज्वाला का रूप बनी। राणा सुभाष लक्ष्मीबाई भारत की स्वर्णिम धूप बनी। सब देशवासियों ने मिलकर जब मुझको था एक नाम दिया, उत्साह भरूंगा सबके मन में, उस दिन मैंने भी ठान लिया। क्या कहूँ कि कैसे वीरों ने मुझको सम्मान दिलाया था। क्या कहूँ कि कैसे वीरों ने मुझको सम्मान दिलाया था। मेरा सर ऊंचा रखने को खुद अपना रक्त बहाया था। माओ की गोद हुई सूनी थे मांगों के सिंदूर कुछे। मेरी खातिर हाय कितने ही परिवारों के थे दीप बुझे। उन सब की शहादतों का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। उन सब की शहादतों का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। मुझसे बड़ा है उनका, अब अपना दुख नहीं कहूंगा, अब अपना दुख नहीं कहूंगा। और अंतिम पंक्तियों में आप सोच रहे होंगे, और वो अपना परिचय भी दे देता है कि क्या जानोगे मेरा परिचय, तुम सबके दिल में मैं जिंदा हूँ। क्या जानोगे मेरा परिचय, तुम सबके दिल में मैं जिंदा हूँ। है रक्त वर्ण जिसका इतिहास, हाँ मैं वही तिरंगा हूँ। हाँ मैं वही तिरंगा हूँ। हाँ मैं वही तिरंगा हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरिता त्यागी मैम का। आपकी रचना ने बिल्कुल अंतस मन तक। ठीक है, मैंने बंद कर दिया, अपनी आवाज नहीं आती ना। अच्छा चलिए, थोड़ा ये शोर आएगा बीच बीच में, इसे हम लोग थोड़ा बियर कर लेंगे। तो धन्यवाद सरिता त्यागी मैम आपका, आपकी रचना को, आपकी कलम को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, और सलाम आपकी उस रोशनाई को जिसने हमारे तिरंगे की शान में चंद लकीरें खींची, और कितनी सटीक
बैठती हैं आपकी सभी पंक्तियां। धन्यवाद मैम। इसके बाद मित्रों काव्य को एक नया स्वरूप देते हैं। अभी आप तिरंगा, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, ओजस्वी तेजस्वी कलम के भाव देख रहे थे। अब मैं आपको गजलों की दुनिया में ले चलता हूं, और गजलों की दुनिया में हर वक्त भाव नहीं होता। वहां किसी ना किसी का या तो प्रभाव होता है या फिर अभाव होता है, और ये अभाव और प्रभाव ही कलमकार को कलम उठाने के लिए विवश कर देता है। और ये कलम जो बोलती है, श्रोताओं को लगता है कि मेरी बात इस कलम को कैसे पता चली। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजेश कुमार कहार जी, और गजल का आनंद लें। बहुत कोमल स्वर, कोमल भाव, और जिस सहजता और सरलता से रचनाकार ने अपनी कलम से निभाया है, आप सुनकर देखें कि क्या वो आप तक आया है। राजेश कुमार कहार साहब अपनी रचना के साथ हमारे रसिक श्रोताओं का आह्लादन, मनोरंजन करेंगे। आदरणीय राजेश कुमार कहार साहब। अगले रचनाकार हमारे राजेश कुमार कहार साहब हैं। आपकी गजलों से इस गोष्ठी को जो ऊंचाई प्राप्त होगी, इसका परिचय रसिक श्रोता आनंद स्वरूप अपने घर ले जाकर बताएंगे। शुरू करो। सर आप भी अपनी रचना को सुना दीजिए, विलंब हो रहा है। बिल्कुल सर। अभी रचनाकारों की मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सुमन सौरभ एक बहुत अच्छे गीतकार हैं। कहते हैं गांव में फाके हैं, सोचा कि चलो शहर चलें। शहर में देखा कि गांवों से घने जंगल हैं। गांव में फाके हैं, सोचा कि चलो शहर चलें। शहर में देखा कि गांवों से घने जंगल हैं, और बड़े लोगों की बड़ी शख्सियत भी देखी है। ये वीडियो कॉलिंग में हो रहा है क्या? बड़े लोगों की बड़ी शख्सियत भी देखी है, जिन्हें समझा कि ये दरख्त वो निरे डंठल हैं। क्या और उन्हीं को टूटता देखा है मेरी नजरों ने। उन्हीं को टूटता देखा है मेरी नजरों ने, जिन्हें वहम था कि वो दूसरों के संबल हैं। गांव में फाके हैं, सोचा कि चलो शहर चलें। शहर में देखा कि गांव से घने जंगल हैं। इसके बाद अभी हमारे रचनाकार गणेश जी
सपने की बात कर रहे थे। 14 फरवरी के गुलाब का जिक्र उन्होंने नहीं किया, मतलब, लेकिन सभी रंग आपने देखे उनकी रचनाओं में। सपने सपने होते हैं, वह अपने कब होते हैं? सपने सदैव नींद में आते हैं। खुली आंखों से सपनों को आप कहां देख पाते हैं? मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। ये रचना नींद में लिखी गई है। नींद में लिखी गई है अर्थात एक दिन सपना आया। ये शुरुआती रचनाओं में से है, तो इसलिए आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे, श्रृंगार है इसमें। तो सपने में एक नायिका आती है। नायिका के रूप लावण्य को देखकर नायक मोहित होता है और उसे प्रणय निवेदन करता है, और वो निवेदन ही उनके विघटन का कारण बनती है। तो इस रचना को देखें आप। मेरे सपनों में आती सुंदर सी एक परी, मेरे सपनों में आती सुंदर सी एक परी, क्या बताऊं कैसे प्यारे दिल ने जो आह भरी। उसके घनों से केश, घन बोलते हैं बादल को, उसके घनों से केश, केश बोलते हैं बाल को, उसके घनों से केश मेरा छीनते आवेश, क्या बताऊं कैसी प्यारी रूप रंग रस भरी। मेरे सपनों में आती सुंदर सी एक परी, क्या बताऊं कैसे प्यारे दिल ने जो आह भरी। अब देखिए उसका स्वरूप कैसा है। सुंदर सजीव रंग, सुंदर, सुंदरता इतनी कि सजीव रंग, सुंदर सजीव रंग, नूतन नवीन ढंग, मानो देव तनया विजन वन आई हो। तनया बोलते हैं पुत्री को, विजन मतलब एकांत। उसका वो तन श्वेत, तो आंखों में अगन तेज, मानो निज दुनिया बसाने चली आई हो। तेरे ये जो नैन प्रिय मुझको बेचैन किए, देखो ये निगोड़े मेरी नींद लिए जाते हैं। तेरे अधरों की लाली मेरे दिल की बेहाली, मसले को और भी संगीन किए जाते हैं। देखो देखो ये घटा सुहानी, देखो देखो ये घटा सुहानी, उस पे तेरी जवानी, तेरे पद चाप सुन खिल कली जाएंगी। और यही प्रिय अरी रहो, सम्मुख खड़ी रहो, तेरे चले जाने से बहारें चली जाएंगी। मुख में रजत धरे और रस प्याले भरे। इस पंक्ति को, इसकी प्रेरणा मुझे वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है रामचंद्र जी के संदर्भ में। वरदंत के पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। उससे प्रेरित होकर मैंने इस रचना को लिखा, इन पंक्तियों को लिया कि मुख में रजत, रजत बोलते चांदी को, श्वेत वर्ण होता चांदी का, इसलिए दांतों की तुलना उससे। मुख में रजत धरे और रस प्याले भरे, रस के बहारों बौछारों की झड़ी लगी है। क्या खूबसूरती है, प्रेम की तू मूर्ति है, तेरी जिह्वा में मृदु बैनों की लड़ी लगी है। और तेरी क्रीड़ाओं को देखा, तेरी पीड़ाओं को देखा, मुझको बता दे। तेरी क्रीड़ाओं को देखा, तेरी पीड़ाओं को देखा, मुझको बता दे, तेरा दिल क्यों डरा हुआ है। प्रेम को तलाशती हो, प्रेम को तलाशती हो, प्रीतम भी चाहती हो, प्रेमी मुझे मान लो तो प्यार भी भरा हुआ है। ये बात उसको बुरी लग गई और यहां से कहानी मोड़, कविता मोड़ लेती है कि सपना तो टूट गया। एक लाइन में सारी बात स्पष्ट हो जाती है। सपना तो टूट गया, दिल भी ये रूठ गया, परी प्यारी छोड़ के न जाने कहां खो गई है। सपना तो टूट गया, दिल भी ये रूठ गया, परी प्यारी छोड़ के न जाने कहां खो गई है। और यूं सपनों की बस्ती, और यूं सपनों की बस्ती उजड़ने से मेरे मीत, मेरी कवि भावना की कलम भी सो गई। मेरी कवि भावना की कलम भी सो गई। तो संदेश जी, अभी आपने दुरुस्त कर लिया अपना तकनीकी पक्ष?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो अब अगले रचनाकार जिनका किसी तकनीकी कारणों से हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, उन बाधाओं को पार करते हुए फिर से रचनाकार को आप तक प्रेषित करते हैं। आनंद लीजिए, रसास्वादन कीजिए। किनकी पहुंचाना है सर, किनकी? ये राजेश कुमार कहा कि ये गजल जी, स्वागत। कैसे बुझाई जाएगी अब क्या बात, कैसे बुझाई जाएगी? कैसे बुझाई जाएगी अब डूबने की प्यास, दरिया का ये पानी मेरे अश्कों से भी कम है। दरिया का ये पानी मेरे अश्कों से भी कम है। दरिया का ये पानी मेरे अश्कों से भी कम है। आखिरी दो शेर और पढ़ना चाहता हूँ। जी स्वागत। लिखा हुआ है ठोकरें खाना नसीब में। हाँ, लिखा हुआ है ठोकरें खाना नसीब में। लिखा हुआ है ठोकरें खाना नसीब में। हम फिर रहे हैं, तेरा रहम करम है। हम फिर भी चल रहे हैं, तेरा रहम करम है। क्या बात है, हम फिर भी चल रहे हैं, तेरा रहमो करम है। ये सच है कि आँखों में उजाला नहीं है पर। ये सच है कि आंखों में उजाला नहीं है, पर सुनिएगा। ये सच है कि आँखों में उजाला नहीं है पर मुंह में ज़बान है, मेरे हाथ
हाँ, मुंह में जबान है, मेरे हाथों में कलम है। मुंह में जबान है, मेरे हाथों में कलम है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत ये तेरे रंजो अलम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राजेश कुमार कहलवार सर, बहुत सुंदर कोमल गजल। और ये सच है कि मतलब क्या खूब शेर आपका। मुझे याद आता है उजाला और अंधेरे के को लेकर स्वर्गीय सोम ठाकुर साहब की एक रचना है। वो लिखते हैं कि चंदा ने जो फेंका है, सूरज ने जो फेंका है, चंदा ने संभाला है। सूरज ने जो फेंका है, चंदा ने संभाला है। बाहर का उजाला भी क्या कोई उजाला है? सूरज ने जो फेंका है, चंदा ने उछाला है। बाहर का उजाला भी क्या कोई उजाला है? जज्बात ने पाला है, उल्फत ने संभाला है। भीतर का उजाला भी क्या खूब उजाला है। भीतर का उजाला भी क्या खूब उजाला है। योगेश जी। जी सर। योगेश जी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। सारे दोस्तों से कहिए कि माइक्रोफोन ऑफ करें तब ठीक से आवाज आ पाएगी। ओके ओके सर, ओके। एक बार सभी श्रोता साथियों से निवेदन है कि जिनके यहाँ भी बैकग्राउंड में शोर चल रहा हो, कृपया अपने आप को म्यूट कर लें ताकि अन्य सभी श्रोतागण शोर मुक्त हो सकें। मतलब उनकी सभी श्रोताओं की शोर मुक्ति का इंश्योरेंस आपको करना है। और अगर आपका इंश्योरेंस मिल गया तो ये अश्योर है कि आनंद को श्रोताओं तक पहुंचने से कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद सर सहयोग के लिए। और अब मैं गज़लें मैं आपके पास और प्रेषित करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कई फनकार मेरे खजाने में उपलब्ध हैं। खजाना मेरा बहुत बड़ा है, बस आप आनंद लें, सहयोग करें। मैं अगले रचनाकार के तौर पर भोपाल से डॉक्टर राधेश्याम पानवारिया साहब को निमंत्रण देता हूं। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये कई विधाओं में लिखते हैं। इनके पास काव्य की त्वरा शक्ति है। त्वरा शक्ति उसे कहते हैं कि चलते फिरते लिख देते हैं। आप अपने आसपास के बातों का सीन का चित्रण करें, जो फिल्मों में होता है कि जो आप जानते हैं कि जितने भी गीतकार हैं वो धुन पे गीत लिखते हैं। उन्हें धुन सुनाई जाती है और वो धुन पे गीत शब्द ढालकर आपको दे देते हैं। तो वो त्वरा शक्ति के रचनाकार जो हमारे पास हैं, आप विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हैं, आपके देख रेख में, मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की पीएचडी पूर्ण होती है। इस स्तर तक आपकी विद्वत्ता को हम सब नमन करते हैं और अपने बीच आपकी रचना को पाकर सौभाग्यशाली और धन्य मानते हैं। मैं
आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम पानवारिया जी भोपाल से अपनी रचनाओं के साथ सादर पधारें और हम श्रोताओं का आनंद वर्धन करें। डॉक्टर राधेश्याम पानवारिया सर। दोस्तों, MPWAB के ग्रुप को पूर्ण 1 साल होने के एक दिन पूर्व आयोजित इस काव्य संध्या में मैं डॉक्टर राधेश्याम पानवरिया आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज मैं कुछ दोहे लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य गुरु जी पाटीदार साहब के निमित्त एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ। जी 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 स्वागत है स्वागत। कि ईश्वर प्रसाद हैं गुरु, सब सम्मत स्वीकार। क्या बात है, सब सम्मत स्वीकार। ईश्वर प्रसाद हैं गुरु, सब सम्मत स्वीकार। वाह। हेलन केलर अकादमी, गुरुवर पाटीदार। जय हो जय हो जय हो। हेलन केलर अकादमी, गुरुवर पाटीदार। इसी क्रम में लांबाते जी और जैन साहब जी स्वागत, उनको भी नमन करते हुए कि लांबाते जी जैन सर दी शिक्षा अनमोल। क्या बात। लांबाते जी जैन सर दी शिक्षा अनमोल, एक सिखाई लोक विधि, एक अंग्रेजी बोल। एक सिखाई लोक विधि, एक अंग्रेजी बोल। सिखाई लोक विधि, एक अंग्रेजी बोल। वाह। अब जो दिव्यांग लोग हैं उनके संदर्भ में कुछ दोहे मेरे पास हैं, तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत है। देह नयन ज्योति नहीं, और अंतर उजियार। देह नयन ज्योति नहीं, और अंतर उजियार। आनंद कंद आवस्था, जगमग जग संसार। आनंद कंद आवस्था, कंद आवस्था, जगमग जग संसार। क्या बात। ये देखिए एक और कि रेन कोट न छाता ही ले पाऊंगा हाथ, एक हाथ में बैग है लाठी दूजे हाथ। एक हाथ में बैग है जो लाठी दूजे हाथ। देखिए कि देह अधूरी ढाल के क्यों भेजा करतार। देह अधूरी ढाल के क्यों भेजा करतार। अधूरी ढाल के क्यों भेजा करतार। पग पग अपमानित हुआ, जीवन हुआ आसार। क्या बात। पग पग अपमानित हुआ, जीवन हुआ आसार। जीवन हुआ आसार। इसी श्रृंखला में एक और देखिए कि बरसा बरसी जोर से रस्ते थे अनजान। बरसा बरसी जोर से रस्ते थे अनजान। बरखा बरसी जोर से रस्ते थे सुनसान। बरखा बरसी जोर से रस्ते थे सुनसान। अंध चला उस राह पे पहुंचा दो भगवान। क्या बात। अंध चला उस राह पे पहुंचा दो भगवान, खतरे से अनजान। और एक ये भी के प्रतिपावस तन पर पड़ी, मजबूरी के साथ। प्रतिपावस तन पर पड़ी, मजबूरी के साथ। बहरा हो जाऊं, बहरा हो जाऊं, बहरा हो जाऊं मैं जब छाता ले लूं हाथ। बहरा हो जाऊं मैं जब छाता ले लूं। जब छाता ले लूं हाथ। शख्स वक्त कहते हैं दिले आशिया में उतार ले। ये जिंदगी का आईना है, जरा गौर से निहार ले।
जिसे शख्स वक्त कहते हैं दिले आशिया में उतार ले, इसके पहले न मका मिले न मंजिले मकसूद, कर गुजर जमाने में कोई काम बना अपना वजूद, गुजर जाए जो 2-4 दिन गमे जिंदगी गुजार ले, ये जिंदगी का आईना है जरा गौर से निहार ले। क्या बात है, क्या बात। जिसे वक्त कहते हैं दिले आशिया में उतार ले। और ये देखिए कि पढ़ सके तो पढ़ ले नक्शे दरख्त कहानी, हाँ पढ़ सके तो पढ़ ले। सागरे आंखों से मुसलसल बह रहा है पानी, क्या गुजर जाए जो 2-4 दिन गमे जिंदगी गुजार ले, ये जिंदगी का आईना है जरा गौर से निहार ले। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे वक्त का पता नहीं है कि कितनी देर तक मुझे आपको अपनी रचनाएं सुनाना है, फिर भी सुनाइए डॉक्टर साहब, सुनाइए, सुना सकते हैं आप, सुनाइए, स्वागत है। 1-2 रचनाएं मतलब एक आध 2 चीजें आपको और सुनाने का मन है मेरा। जी स्वागत है, स्वागत है, सुनाइए। कि बेनजर हूँ मैं जी, एहसास नजर है मेरे पास, हाँ बेनजर हूँ मैं एहसास नजर है मेरे पास, तमन्ना सबको गुलों की है, हमने तो खारों को बनाया है दिले खास। तमन्ना, क्या बात है। अब ये एक और देखिए आपके, मैं जिंदगी से कब्ल रोगों में ढाला गया, मैं जिंदगी से कब्ल रोगों में ढाला गया, मैं जिंदगी से कब्ल रोगों में ढाला गया, फिर बाद में मुझे जमी पे उतारा गया, फिर बाद में मुझे जमी पे उतारा गया, जमी पे उतारा गया, धोखे धड़ाके से जो कभी हम टकरा गए, धोखे धड़ाके से, धोखे धड़ाके से जो कभी हम टकरा गए, अंधा है क्या जुमला ये हम पे उछाला गया। क्या होता, अंधा है क्या जुमला ये हम पे उछाला गया, मैं जिंदगी से कब्ल रोगों में ढाला गया, फिर बाद में मुझे जमी पे उतारा गया। बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या बात। 9 माह हम रहे अंधेरों की कोठरी, 9 माह हम रहे अंधेरों की कोठरी, 9 माह हम रहे अंधेरों की कोठरी, जब रोशनी में आए हमसे उजाला गया, क्या? जब रोशनी में आए हमसे उजाला गया, हमसे उजाला गया, मैं जिंदगी से कब्ल रोगों में ढाला गया, फिर बाद में मुझे जमी पे उतारा गया। बहुत दोस्तों, दिल तो करता है कि कुछ और भी आपके सामने बयां करूं, तो एक ये भी देखिए कि पता नहीं क्यों लोग मकान बनाते हैं, पता नहीं क्यों लोग मकान बनाते हैं, पता नहीं क्यों लोग मकान बनाते हैं, खबर नहीं उन्हें ये श्मशान हो जाते हैं। सीता की पुकार पे फिर फट गई जमीन, सीता की पुकार पे फिर फट गई जमीन, इस पे थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। जी स्वागत है। सीता की पुकार पे फिर फट गई जमीन, क्यों लोग खवातीन को दुकान बनाते हैं, क्यों लोग खवातीन को दुकान बनाते हैं। क्या बात। फानुसी इमारत अब कब्र हो गई, फानुसी इमारत अब कब्र हो गई, फानुसी इमारत अब कब्र हो गई, क्यों लोग जमीन पर आसमान उठाते हैं, पता नहीं क्यों लोग मकान बनाते हैं। क्या बात, बहुत खूब डॉक्टर साहब। और वैसे इसमें बहुत सारे और भी कड़ियां हैं, परंतु ये मेरी पसंद की है। तो ये देखिए कि मिटना लाजमी है, कटना कबूल नहीं, मिटना लाजमी है, कटना कबूल नहीं। ये जब एक भूकंप आया था गुजरात में, तो जी एक कंडीशन बनी थी कि एक आदमी फंसा हुआ है जमीन में, और उसको अगर उसके हाथ काट के ही उसको खींचा जा सकता है, जी उस जमींदोज बिल्डिंग से बाहर निकाला जा सकता है। तो वो जब एंकर बता रही थी, न्यूज रीडर बता रही थी, और फिर मेरे दिमाग में ये खलबली हुई, और उसकी उपज है ये पंक्तियां। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। कि मिटना लाजमी है, कटना कबूल नहीं, बेचारगी का हरदम एहसान उड़ाते हैं।
पता नहीं क्यों लोग मकान बनाते हैं। क्या बात। और ये और देखिएगा, ये भी शायद किसी काम का हो कि जी स्वागत। मुट्ठी भर चना देके गरीब को, मुट्ठी भर चना देके गरीब को, मुट्ठी भर चना देके गरीब को पागल दरिंदे भी भगवान हो जाते हैं। पागल दरिंदे भी भगवान हो जाते हैं। मकान बनाते हैं। देखिए कहना बहुत कुछ है पर वक्त भी इजाजत देना चाहिए, तो फिर कभी मिलेंगे आपसे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ग्रुप के 1 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और ग्रुप उत्तरोत्तर उन्नति करे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आपके समूह के जन्म का 1 वर्ष पूर्ण होने पर। और जिस सुंदर शब्द कला से आपने हम श्रोताओं को नवाजा है, आपका आभार, साधुवाद, प्रणाम आपकी कलम को। इसके बाद मित्रों, अब मेरे पास जो कवि क्रम की श्रृंखला में रचनाकार शेष और विशेष रह गए हैं, उनसे पहले मेरी शहादत आवश्यक है। तो आप अब मुझे भी बर्दाश्त करें। और मैं ब्रेल में पढ़ा हूँ, ब्रेल की खाता हूँ, इसलिए ब्रेल की ही गाता भी हूँ। तो उस महामना महापुरुष, युग पुरुष, जिसके बिना हम विकास के क्रम में किसी भी कतार में स्वयं को पा नहीं सकते थे, अगर संसार में महामना लुई ब्रेल न आए होते। उन्होंने जिस लिपि का निर्माण किया उस पर 4 पंक्तियां निवेदित करूंगा। ब्रेल देखो प्रगति की बेल बन जा रही है, लुई आके आज कभी वक्त देख लीजिए। काश लुई आज आ पाते। ब्रेल देखो प्रगति की बेल बन जा रही है, लुई आके आज कभी वक्त देख लीजिए। एक प्यारा बीज जो लगा के आप चले गए, कितना बड़ा बना दरख्त देख लीजिए। हिम्मत और हौसले की बात तो कहाँ जी कहें, हिम्मत और हौसले की बात तो कहाँ जी कहें, कितने जमे हैं पांव सख्त देख लीजिए। और तन मेरा मन मेरा दे रहा दुआएं तुम्हें, कण कण चीर दिल रक्त देख लीजिए। तन मेरा मन मेरा दे रहा दुआएं तुम्हें, कण कण चीर दिल रक्त देख लीजिए। अगला बंद देखें। लुई है महान ऐसे विधि का विधान जैसे, हम सब के गुणों में उनका बयान है। हम जो भी बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते कुछ भी, वो सामर्थ्य हमें प्राप्त ही नहीं है। हमारे बोली भाषा शब्द शैली में अगर कोई बोलता है तो हमारे गुरुजन बोलते हैं, और ये बोलने की ताकत महामना लुई ब्रेल देते हैं, तब हम बोलते हैं। लुई है महान ऐसे विधि का विधान जैसे, हम सब के गुणों में उनका बयान है। षट बिंदुओं के बल जीवन संवर गया, आज सच पूछिए तो वही भगवान है। नियति की रचना थी अद्भुत घटना थी, याद करें, नियति की रचना थी अद्भुत घटना थी। लुई ने जो नैन खोए बैठे बैठे घर में, उनको बाहर नहीं जाना पड़ा। नियति की रचना थी अद्भुत घटना थी, लुई ने जो नैन खोए बैठे बैठे घर में, उनको ये दंड मिला
हमको वसंत मिला। देखिए कितना स्वार्थ है हमारा। उनको ये दंड मिला, हमको वसंत मिला, पथरीली राहों भरे घने पतझर में। हमसे समाज सारा बोझिल सा हो रहा था दृष्टिहीनों से। हमसे समाज सारा बोझिल सा हो रहा था, कैसे हम विचरण करते विकास में। लिपि निर्माण किया, ब्रेल जी से नाम दिया, ऐसे हमको भेला खड़ा किया प्रकाश में। तो लिखना है पढ़ना है कैसे आगे बढ़ना है, लिखना है पढ़ना है कैसे आगे बढ़ना है, हमको सिखाने वाले वही तो महान है। लुई है महान ऐसे विधि का विधान जैसे, हम सब के गुणों में उनका बयान है। अगला बंद देखें। ब्रेल के लेखन और ब्रेल के पठन से ही दृष्टिहीन वर्ग आज प्रतिभा की खान है। ब्रेल के लेखन और ब्रेल के पठन से ही दृष्टिहीन वर्ग आज प्रतिभा की खान है। किंतु ब्रेल लिपि के विकास का करुण गान, एक सदी बाद मिला इसका जो मान है। किंतु ब्रेल लिपि के विकास का करुण गान, एक सदी बाद मिला इसका जो मान है। तो श्रम जो सफल होगा ब्रेल लिपि फल होगा, श्रम जो सफल होगा ब्रेल लिपि फल होगा। दिव्य चक्षुओं का ये जो दुनिया को दान है, लुई है महान ऐसे विधि का विधान जैसे, हम सब के गुणों में उनका बयान है। मित्रों इस रचना के और भी बंद हैं, तो अब मैं अगली रचना पे आता हूँ, क्योंकि लुई महान की गाथा कभी समाप्त नहीं हो सकती, हमारे जीवन से उन्हें निकाला नहीं जा सकता। एक रचना आज के 4 पंक्तियां पहले इस पर देख लीजिए कि आज की शिक्षा रोजगार की गारंटी नहीं देती। माता पिता अपने गार्जियन बच्चों के लिए कितना चिंतित होते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसके बाद भी हर हाथ तक रोजगार नहीं पहुंच पाता है। उस पीड़ा को दर्शाता हुआ एक छंद। खुद काट के पेट पिता ने मुझे डिग्री का बड़ी हकदार किया। खुद काट के पेट पिता ने मुझे डिग्री का बड़ी हकदार किया। फिर भाई बहन का भी प्यार मिला, हक चाहे उन्हीं का ही मार लिया। धन्य पढ़ाई की खातिर, इस धन्य पढ़ाई की खातिर ममता ने भी जेवर वार दिया। माओ के कहने बिक जाते हैं। धन्य पढ़ाई की खातिर ममता ने भी जेवर वार दिया। परिवार का हाल न पूछिए जी, पर कागज खूब संवार लिया। परिवार का हाल न पूछिए जी, पर कागज खूब संवार लिया। मित्रों अब मैं यहीं पर विराम लेता हूं, क्योंकि रचनाएं हैं अभी मेरे पास बहुत विशेष रचनाकार जिनके चरणों में बैठ के हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं, ऐसे रचनाकारों का अभी हमें सुनना है। हमारे काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय अभी अवध बिहारी मिश्रा साहब को भी हमें सुनना है, माननीय माखन सर को भी हमें सुनना है इंदौर से। तो मैं इस गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इस गोष्ठी के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री माखन लाल सर इंदौर से, तो मैं दावते सुखन देता हूँ। बहुत कोमल मन, उतनी ही कोमल गजल, और गजल सुनकर अगर आंखों से छलक न आए जल, तो फिर वो जीवन का कैसा पल। आदरणीय शुक्ला जी मैं लाइव आ रहा हूँ। जी सर, स्वागत है सर, आइए। ओके सर, स्वागत है। पहुंच रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लाइव हूँ। आज वाकई जो ये कवि
काव्य गोष्ठी सजाई गई है और आज की शाम वाकई बहुत खास हो गई। इस काव्य गोष्ठी की जो शाम का जो श्रृंगार हमारे योगेश शुक्ला जी ने किया है अपने संचालन से, वो वाकई बेमिसाल हो गया। और ऐसे में भारत के कोने कोने से हमारे ही छात्र और हमारे ही बीच के जो रत्न हमारे बीच में अपनी कविताओं को लिए बैठे हैं और कविताएं जो सजा कर इस शाम को सजाया है, वह सभी धन्यवाद की पात्र है। अब मुझे कहा गया है, आदेश दिया गया है कि मैं भी अपनी रचना सुनाऊंगा। जी स्वागत सर। तो एक गजल लेकर हूँ, फिर अगर मुझे लगा तो मैं दूसरी भी गजल सुनाऊंगा। तो समाज फरमाइए कि ये रात के अंधेरे में क्षमा किसने जलाई। हाँ, ये रात के अंधेरे में क्षमा किसने जलाई। अंधेरे में क्षमा किसने जलाई। रोते रोते मेरे क्यों, रोते रोते मेरे क्यों लंबे हंसिया। क्या बात, क्या बात। रोते रोते मेरे क्यों लंबे हंसिया। भटक रही थी जिंदगी मेरी, हाँ, मुख्तलिफ राहों में। भटक रही थी जिंदगी में, जिंदगी मेरी मुख्तलिफ राहों में। मैं जिंदा हूँ अब तक, मैं जिंदा हूँ अब तक, मैं रहनुमाई। वाह, जिंदा हूँ मैं अब तक, जिंदा मैं अब तक, ये तेरी रहनुमाई। बहुत खूब। ये रात के अंधेरे में क्षमा किसने जलाई है। रोते रोते मेरे क्यों लबों पे हंसिया आई है। दर्द दिल दर्द जिगर मैंने सहा है तन्हा। दर्द जिगर मैंने सहा है तन्हा। थामते ही हाथ लगा मंजिल मेरी आई है। क्या बात। हाथ लगा मंजिल मेरी आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रात के अंधेरे में क्षमा किसने जलाई है। जख्मों के बाजार से लो मेरे जख्म खरीदारो। जख्म के बाजार से लो मेरे जख्म खरीदारो। जख्म के बाजार से लो मेरे जख्म खरीदारो। हम हंसे तो ठीक नहीं, हम हंसे तो ठीक नहीं, रोए तो रुसवाई। रोए तो रुसवाई है। तो ठीक नहीं, रोए तो रुसवाई है। ये रात के अंधेरे में क्षमा किसने जलाई है। वाह। मेरे क्यों हंसी आई है। एक गजल और सुना रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। और वो अब इंदौर में भी मैंने कवि सम्मेलन में सुनाई थी। मुझे लगता है कि आज वो माहौल है जो गजल आप लोगों तक पहुंचाऊं। जी स्वागत।
क्या मिलेगा तुझे आशिक बहाने वाले। क्या मिलेगा तुझे? मिलेगा तुझे हे आशिक बहाने वाले, नहीं पिघलेंगे कभी ज़ख्म ये ज़माने वाले। नहीं पिघलेंगे कभी जालिम ये ज़माने वाले। क्या मिलेगा तुझे साथ नहीं देता नादा कभी अंधेरे में वो। क्या बात। नहीं देता नादा कभी अंधेरे में वो। साए को अपना दोस्त बताने, साए को अपना दोस्त बताने वाले। क्या मिलेगा तुझे हे आशिक बहाने वाले। तुझको पागल कहेंगे ये जहां वाले। तुझको पागल, तुझको पागल कहेंगे ये जहां वाले। वफा के नाम पे जहां अपनी लुटाने वाले। वफा के नाम जहां अपनी लुटाने वाले। क्या मिलेगा तुझे आशिक बहाने वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। शेर में आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, जिसके लिए पूरी गजल कही गई। जी स्वागत है, स्वागत है। सागर भी पी जाए तो वो भी कम है। क्या बात है। तो सागर भी पी जाए तो वो भी कम है। चंद कतरों से अपनी प्यास बुझाने वालों। क्या बात है, क्या चंद कतरों से अपनी प्यास बुझाने वालों से अपनी प्यास बुझाने वाले। पागल का मक्ता जी। कुछ नाजुक बनते क्या बात है। खुद को नाजुक तो नाजुक बनते वो भी माखन। क्या बात। ओ कुछ चोट लगाते जमाने वाले। क्या बात। चोट पे चोट लगाते हैं जमाने वाले। और कुछ चोट लगाते हैं जमाने वाले। क्या मिलेगा तुझे हे आशिक बहाने वाले। Incoming call, British Mishra. वाले। चलिए धन्यवाद। अब मैं वापस माइक हमारे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय माखन। क्या बात है। ये घड़ी ने अपना संकेत किया है। मित्रों, कोई मुझे समय से अवगत करा सकता है क्या? 10 10
नहीं शुक्ला साहब, कंटिन्यू 10 बज गए। 10 बज गए ना, तो बस एक हमारे पास हम अपने गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय को अब नहीं सुन पाएंगे क्या? सुन लेंगे सर, सुन लेंगे। ओके, अभी समय है ना? ठीक सर, तो धन्यवाद माखन सर, आभार सुंदर गजल के लिए। और अब मैं गोष्ठी के अंतिम सोपान तक आ चुका हूं। अगर मेरी भाग दौड़ कुछ काम आई हो और आपको भाई हो, इतना सब कुछ सहने के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय को बिना सुने आपको हम जाने नहीं दे सकते। आदरणीय श्री अवध बिहारी मिश्रा सर, इंदौर से, स्वागत है सर आपका। मिश्रा सर हमारे वैसे कुंडलियां लिखते हैं, हास्य लिखते हैं, परिहास, विनोद, श्रृंगार सब कुछ लिखते हैं, पर MPWAB ग्रुप में मैं अवध बिहारी मिश्रा सभी साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। जो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्रुप अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और इस अवसर पर हमारे साथियों ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। कवि सम्मेलन में मैं भी शामिल हो रहा हूँ, तो प्रस्तुत है एक कविता पसंद आई। ओ भारत के वीर युवाओं, जोत से जोत जगाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। ओ भारत के वीर युवाओं, जोत से जोत जगाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। शिक्षित और प्रशिक्षित होकर प्राप्त करो अपनी मंजिल, शिक्षित और प्रशिक्षित को गले लगाओ, तोड़ो नहीं किसी का दिल। शिक्षित और प्रशिक्षित होकर प्राप्त करो अपनी मंजिल, हर मनुष्य को गले लगाओ, तोड़ो नहीं किसी का दिल। भूखों को भोजन दो और प्यासों की प्यास बुझाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। ओ भारत के वीर युवाओं, जोत से जोत जगाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। गद्दारों को मत रहने दो तुम इस पावन धरती पर, गद्दारों को मत रहने दो तुम इस पावन धरती पर, आंखें फोड़ दो उसकी जो डाले इस पर बुरी नजर। आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। ओ भारत के वीर युवाओं, जोत से जोत जगाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। तुम्हें बताओ रक्तपात से क्या कुछ हासिल होता है, तुम्हें बताओ रक्तपात से क्या कुछ हासिल होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी के रोता है। तुम्हें बताओ रक्तपात से क्या कुछ हासिल होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। कलिंग के उस भीषण रंग को तनिक जहन में लाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। ओ भारत के वीर युवाओं, जोत से जोत जगाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। हिंदू मुस्लिम दोनों से है नाता हिंदुस्तान का, जय हो जय हो। दोनों से है नाता हिंदुस्तान का, यहाँ रोज वाचन होता है गीता और कुरान का। चंद सिक्कों की खातिर मत अपनों का लहू बहाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। ओ भारत के वीर युवाओं, जोत से जोत जगाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ, हिंसा नफरत और स्वार्थ के नामों निशा मिटाओ। धन्यवाद। जय हो सर, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब अगर अभी समय है क्या संदेश जी अपने पास? समय और अगर समय और श्रोता हो तो फिर मैं थोड़ा चलूं आगे, क्योंकि मेरे पास अब कवियों की सूची समाप्त हो गई है, और नहीं तो स्टॉप करते हैं। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई योगेश शुक्ला साहब, आपने इतनी अच्छी शाम बनाई। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री मिश्रा साहब और तमाम श्रोतागण, आप सभी के उपस्थिति से हम इस कवि सम्मेलन को इतनी अच्छी तरह से आयोजित कर पाए। मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पहली बार ये प्रयोग नहीं संयोग और संयोग नहीं प्रयोग है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, योगेश शुक्ला साहब रायबरेली में बैठे हैं, आदरणीय
अवध बिहारी मिश्रा साहब जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वे इंदौर में बैठे हैं। भाई राजीव राठौर साहब भोपाल में बैठे हैं। माखन लाल सर इंदौर में बैठे हैं। और सभी आप लोग श्रोतागण जो जुड़े हैं और कविगण जुड़े थे, वे सब अपने अपने शहर में बैठे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी साथियों के द्वारा, कवियों के द्वारा अपनी कविता ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भाई राजू राठौर साहब के पास आई। भाई राजू राठौर साहब ने मुझ तक पहुंचाए और मेरे द्वारा दिल्ली से कविताओं को प्रसारित करा, किंतु इस प्रसारण को विवरण देने वाले भाई योगेश शुक्ला जी जो कि रायबरेली सोनिया गांधी जी के क्षेत्र से हैं, उन्होंने बखूबी बात रखे और इस कवि सम्मेलन को इतने अच्छी तरह से आयोजित किए हैं। तो मैं अपनी ओर से आप सभी श्रोतागणों का, भाई योगेश शुक्ला जी का, आदरणीय माखन लाल बेलगोथिया साहब का, भाई राजेंद्र राठौर जी का, आधार सिंह चौहान साहब का, सुमन मैडम का, राकेश मैडम का और समूह में जुड़े हुए तमाम श्रोतागणों का, और कुछ लोग आए कुछ लोग गए, भाई दिलीप जायसवाल जी और भी तमाम साथीगण इस श्रोता के रूप में इस कवि सम्मेलन को सुन रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और LPWAB ओल्ड स्टूडेंट के 1 वर्ष होने की उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, एक सूचना है, कल का कार्यक्रम हमारा शाम 7 बजे से गूगल मीट के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसमें भी आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े और कल के रंगारंग कार्यक्रम और हमारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसका समापन समारोह है, तो आप लोग उस कार्यक्रम में भी जरूर जुड़े। अब मैं सभी से इजाजत चाहता हूं। आप सब धन्यवाद संदेश जी, आप दोनों ने कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया, इसलिए आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत आभार सर इस आशीर्वाद के लिए। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद योगेश शुक्ला जी, बहुत बहुत बधाई रायपुर से। बहुत बहुत आभार सर। क्षमा चाहता हूँ, राम मूर्ति सर का नाम मैं भूल गया था। एक्चुअल में उनका नाम इशू नहीं है, अलग लिखा होता है, श्रोता है। जी जी, क्षमा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग, हम लोग एक साथ बैठे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। राजू, 2 शब्द राजू। हाँ राजू साहब। जी जी जी, ये जो कार्यक्रम हम आयोजित की एक अनुप्रयोग है। हम लोगों ने पहली बार गूगल मीट पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और संदेश की जो जुगल जोड़ी है, हम इस जोड़ी को पाकर बहुत धन्य हो गए कि किस तरीके से संदेश दिल्ली से इसका संचालन कर रहा था और साथ में हमारा योगेश अच्छी जगह से बैठ मंच पर ही बैठा है। दोनों की अच्छे को संचालित बहुत ही अच्छा लगा। सवाल बढ़ गया कि हम प्रकार कार्यक्रम अपनी की आज उसको 1 साल पूरा हो जाएगा, तो आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देने के लिए, हम सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है, इसके लिए हम पूरे छात्र जितने भी हैं, ओल्ड स्टूडेंट के जितने भी जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी को हम फिर बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब। एक नाम और छूट गया हमारे कवि भाई राधेश्याम पानवरिया साहब, प्रोफेसर राधेश्याम पानवरिया साहब, जो कि हमारे साथ पूरे समय जुड़े रहे। राधेश्याम के नाम से नाम आ रहा है, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि वे ही होंगे। तो आपका भी स्वागत और धन्यवाद। ठीक है, तो इजाजत चाहते हैं योगेश सर। ओके सर, सभी श्रोताओं का आभार, धन्यवाद, और मुझे इसके साथ अनुमति और आज्ञा दें। आपके आशीर्वाद के साथ फिर कभी मिलते हैं। धन्यवाद।